अल्लाह ने चाहा तो नांदेड़ की हिस्ट्री में ऐसा कोई धरना नहीं हुआ जो इंशाअल्लाह 12 तारीख को होने वाला है। ये एक षड्यंत्र पूर्वक चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। कि महाराष्ट्र में जो 3 घटनाएं हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। अफवाह के आगे दंगा। त्रिपुरा से एक अफवाह 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके महाराष्ट्र के अमरावती तक आती है। आसपास के 2 और शहर नांदेड़ और मालेगांव के दंगेबाज बड़ी दूर से आई अफवाह का स्वागत करते हैं और फिर उतर पड़ते हैं सड़क पर अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए। दंगे की इन लपटों के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है और आज हम आपको बताएंगे भी। महाराष्ट्र में दंगे का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? ये एक षड्यंत्र पूर्वक चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। अन्यथा बयान, किताब, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और दंगे एक साथ नहीं हो सकते। वो कौन लोग हैं जो धर्म देखकर दुकान जलाते हैं? विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया। अफवाह को हथियार बनाकर दंगे की साजिश क्यों? त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसके ऊपर मोर्चा निकाल रहे हो, उसके ऊपर पुलिस की परमिशन आपके पास नहीं है तो भी आप मोर्चा निकालते हो। मोर्चा निकालने के बाद आप जो उधर हिंदू दुकानें हैं उसके ऊपर अटैक किया जाता है। महाराष्ट्र में जो 3 घटनाएं हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लोग सावधान रहे। दंगा बाज रहे। अफवाह के हाथ पैर नहीं होते, ना ही गाड़ियों की तरह उसमें चक्के लगे होते हैं और ना ही पक्षियों की तरह पंख होते हैं, लेकिन फिर भी अफवाह की उड़ान बहुत तेज होती है, ऊंची होती है। और ऐसी ही एक अफवाह त्रिपुरा से 2500 किलोमीटर दूर का सफर तय करके महाराष्ट्र के अमरावती आई और एक नहीं, महाराष्ट्र के 3 शहरों में दंगे की आग को भड़का दिया। महाराष्ट्र हिंसा पर सबसे पहले आपको देते हैं 5 बड़ी खबरें, 5 बड़े अपडेट्स। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा का आज दूसरा दिन है। आज भी कई जगहों पर पथराव, तोड़फोड़ और दुकानों में आग लगाई गई। अमरावती में आज हिंदू संगठनों ने बुलाया था बंद। ये बंद शुक्रवार को कट्टरपंथियों की ओर से हुई हिंसा के विरोध में बुलाया गया था। तीसरी बड़ी खबर है कि प्रशासन ने अमरावती में 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए हैं। जिले में धारा 144 भी लगा दी गई है। शुक्रवार को 3 शहरों अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में कट्टरपंथियों ने हिंसा की। बीजेपी ने महाराष्ट्र की इस्लामिक संस्था रजा अकेडमी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको यह भी बता देते हैं अब तक 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर राजनीतिक लड़ाई भी शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस दंगे के पीछे कांग्रेस का हाथ है। जिस आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत हो, वहां अगर आप घी डालेंगे तो आग बुझने के बजाय और बढ़ जाएगी, है ना? हमारे नबी की नामूस की बात है, हम हरगिज़ खामोश नहीं बैठ सकते। खासकर तब और ज्यादा जब आग दंगे की हो। महाराष्ट्र के अमरावती में दंगे की इस आग को देखिए। ये उस क्रिया की प्रतिक्रिया है जिसकी शुरुआत शुक्रवार को कट्टरपंथियों ने की थी। अमरावती जिले में शुक्रवार को 10,000 लोगों की भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही थी।
पैदल मार्च के दौरान जब इस भीड़ ने यह देखा कि कुछ लोगों ने इनके कहने पर भी अपनी दुकानें बंद नहीं की हैं, तो इन लोगों ने दुकानों में तोड़-फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि यहां लगभग 40 से ज्यादा दुकानों को तहस-नहस कर दिया गया और कुछ घरों पर भी पत्थर फेंके गए। और अगले दिन हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरे। इनमें बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के शामिल होने के दावे भी किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के राज में हिंदुओं पर हुए हमले का विरोध करने उतरे शिव सैनिक उनके पिता बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के साथ नारे लगा रहे थे। जिस रास्ते पर शुक्रवार को पत्थरबाजी हो रही थी, वहां आज भगवा झंडा लहराती भीड़ दिख रही थी। पुलिस ने कई बार भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया है, लेकिन एक दिन पहले जो भीड़ अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में दिखी थी, वो पुलिस पर ही पत्थर बरसा रही थी। एक तरफ आप मोर्चा निकाल रहे हो, त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसके ऊपर मोर्चा निकाल रहे हो, उसके ऊपर पुलिस की परमिशन आपके पास नहीं है, तो भी आप मोर्चा निकालते हो। मोर्चा निकालने के बाद आप जो उधर हिंदू दुकानें हैं उसके ऊपर अटैक किया जाता है, पुलिस उधर सिर्फ देखते बैठती है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है। तो ये सारी चीजें के स्टेट गवर्नमेंट के आशीर्वाद से हो रही है क्या? नितेश राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे हैं और नारायण राणे शिवसेना और कांग्रेस दोनों पार्टी में रह चुके हैं। इस समय बीजेपी में है। नितेश राणे ने एक वीडियो भी जारी किया। जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो के जरिए नितेश राणे ने दावा किया कि नांदेड़ और आसपास के इलाकों में दंगे भड़काने की साजिश पहले से की जा रही थी और इसमें रजा एकेडमी का हाथ है। आने वाली जुमा को जुमा की नमाज पढ़ना है और इत्मीनान से हमको देगलूर नाके पे आना है और आने के बाद एक तारीखी धरना जिसमें हजारों की तादाद में लोग आएंगे इंशाल्लाह। हम अकेले नहीं आने वाले हैं, हर आदमी अपने साथ कम से कम 5-5 लोगों को लेकर आए। अल्लाह ने चाहा तो नांदेड़ की हिस्ट्री में ऐसा कोई धरना नहीं हुआ जो इंशाल्लाह 12 तारीख को होने वाला है। शुक्रवार को रजा एकेडमी की ओर से ही बंद बुलाया गया था। ये महाराष्ट्र की वही इस्लामिक संस्था है जिसने अगस्त 2012 में असम में हुई हिंसा और म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भड़के दंगों को मुंबई के आजाद मैदान में रैली बुलाई थी। तब भी इस रैली में भीड़ हिंसक हो गई थी, जिसमें अमर जवान ज्योति को भी नष्ट कर दिया गया था। तब मुंबई शहर के पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक थे, जिनका तबादला कर दिया गया था। ये एक षड्यंत्र पूर्वक चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, अन्यथा बयान, किताब, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और दंगे एक साथ नहीं हो सकते। और याद करिए 2012 में यही मुंबई था, उसका वही आजाद मैदान था जहां अमर जवान ज्योति तोड़ी गई थी। किस आधार पे? एक झूठी खबर उस समय सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गई थी। तब भी उनकी सरकार थी, आज भी उनकी सरकार है। नितेश राणे का आरोप है कि रजा एकेडमी को महाराष्ट्र सरकार का संरक्षण हासिल है। एक तरफ आप मोर्चा निकाल रहे हो, त्रिपुरा में जो कुछ हुआ उसके ऊपर मोर्चा निकाल रहे हो, उसके ऊपर पुलिस की परमिशन आपके पास नहीं है, तो भी आप मोर्चा निकालते हो। मोर्चा निकालने के बाद आप जो उधर हिंदू दुकानें हैं उसके ऊपर अटैक किया जाता है, पुलिस उधर सिर्फ देखते बैठती है, उनके ऊपर पथराव किया जाता है। तो ये सारी चीजें के स्टेट गवर्नमेंट के आशीर्वाद से हो रही है क्या? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक कट्टरपंथी शुक्रवार को बंद के नाम पर धर्म देखकर दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। जिस अफवाह की बात महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की, इस हिंसा के पीछे त्रिपुरा के कथित दंगों को वजह बताया जा रहा है। दरअसल 26 अक्टूबर को यह खबर आई थी कि त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दंगे भड़क गए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने एक मस्जिद को भी नष्ट कर दिया है। मुस्लिमों के घर जला दिए गए, लेकिन बाद में
त्रिपुरा पुलिस ने इन खबरों को गलत बताया और यह भी कहा कि त्रिपुरा में मुसलमानों के घर जलाने की बात एक कोरी अफवाह है। लेकिन यह अफवाह आग की तरह भारत के अलग अलग राज्यों में फैल गई और महाराष्ट्र में इसने हिंसा का रूप ले लिया। अमरावती में धारा 144 लागू है। नांदेड़ और मालेगांव में भी तनाव है। शुक्रवार को मालेगांव हिंसा में 3 पुलिस अधिकारी, 5 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक घायल हो गए। मालेगांव में आज क्या स्थिति रही, अब इसे जानिए। महाराष्ट्र के मालेगांव में शुक्रवार को बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इसी बंद के विरोधी और समर्थकों के बीच पथराव हुआ, लिहाजा मालेगांव का कई इलाका उपद्रवियों के निशाने पर चढ़ा। ये अंबेडकर चौक है जहां उपद्रवियों ने पथराव किया था। इसके अलावा गफार मार्केट, एसटी बस स्टैंड, शिवाजी पुतला चौक, कई ऐसे इलाके थे जहां उपद्रवियों के जरिए पथराव किया गया। फिलहाल पुलिस का भारी बंदोबस्त है। धूले से 2 SRPF यानी स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 2 कंपनियों को बुलाई गई है। नासिक से जो ग्रामीण पुलिस है उसे भी बुलाया गया है। कुल मिलाकर यहां पुलिस का लगभग 700 स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है और इसके अलावा नासिक के ग्रामीण पुलिस बल को बुलाया गया है। कुल मिलाकर लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को इस इलाके में लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का दावा है कि हालात अब काबू में है। जिस तरह से त्रिपुरा में हिंसा हुई और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा लिखी गई किताब को लेकर देश भर में लोगों ने निषेध दर्शाने के लिए बंद का आह्वान किया था। महाराष्ट्र में भी बंद पुकारा गया, लेकिन बंद के बाद 3 जगह पे हिंसा भड़की है, कुछ पथराव हुए और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है। सच पूछिए तो जमीन पर हालात नियंत्रण रखने के लिए जरूरी है नेताओं के बयान पर नियंत्रण हो, लेकिन अगर बयान भड़काऊ होंगे तो दंगे रुकेंगे नहीं और भड़केंगे। नेताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मालेगांव से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपके जहन में सवाल होगा कि दंगा फैलाने में सियासी दलों का हाथ है। आज बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने यह आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में फैली हिंसा के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है और इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी के बयान का हवाला दिया। महाराष्ट्र में हिंसा के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और नेता अपनी तरह से मास्टरमाइंड ढूंढ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का दावा है कि महाराष्ट्र में हुए दंगे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन इस दावे का आधार क्या है, तो सुनिए ये बयान। कि त्रिपुरा की खबरें झूठी, पहले उत्तर प्रदेश में जिन्ना के आधुनिक अवतारी उसका प्रचार करते हैं, फिर कांग्रेस वाले उसका महिमा मंडन करते हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में झूठी खबरों के आधार के ऊपर दंगे शुरू हो जाते हैं। बीजेपी के मुताबिक त्रिपुरा की अफवाह महाराष्ट्र तक फैलाने में कांग्रेस का भी हाथ है। कांग्रेस के नेताओं ने जिन्ना की तारीफ करने और हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उनका इशारा कहीं राहुल गांधी के इस बयान की ओर तो नहीं था। हिंदुस्तान में 2 विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीति भारत को मुस्लिम देश बनाने की रही है और भारत आंशिक रूप से कांग्रेस के शासनकाल में मुस्लिम राष्ट्र था। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। ये तो मुस्लिम देशों में भी नहीं होता था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पलट दिए जाए। कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण किसी से छिपा नहीं है। भारत भूला नहीं है जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। महाराष्ट्र दंगे में भी कांग्रेस का दोहरा रवैया
देश के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.